I consider you my best friend, so you should also consider me your best friend. That's stupid. सॉरी बोला और सबसे फनी चीज़ ये थी कि जब उनके साथ ये कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी तो आई केप्ट माई ह्यूमैनिटी इंटैक्ट. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्योंकि मेरे साथ एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुई. नो. हाई एवरीवन, आई एम निमृत कौर आलूवालिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला. आई थिंक ये जर्नी बहुत ही डायनामिक रही है, बहुत मैग्नानिमस रही है, बहुत ब्यूटीफुल रही है. क्योंकि जैसा आपने कहा कि मेरी पूरी जर्नी में उतार चढ़ाव रहे हैं एंड दैट इज़ रियल लाइफ. एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि एक रियलिटी शो में अगर हमारी रियल लाइफ कैसी होती है और कैसे हाई पॉइंट्स आते हैं और लो पॉइंट्स भी आते हैं, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अगर स्लाइस ऑफ लाइफ इन रियल लाइफ अगर वो लोगों को मेरे ज़रिए देखने को मिला तो दैट्स वाई माई जर्नी बिकेम कम्प्लीट. यू नो, आई एम अ फाइटर फ्रॉम विद इन. मुझे हमेशा लगता था कि आई हैव सीन वर्स देन दिस, ये तो कुछ नहीं है. यू नो, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्योंकि मेरे साथ एनजाइटी हुई, डिप्रेशन हुई. नो, बट इन जनरल ऑल्सो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में बहुत अलग अलग बैटल्स रही हैं, कई जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा. यू नो, कॉलेज में, फिर कॉलेज से यहाँ आना, यहाँ काम ढूंढना, मतलब लाइफ की कितनी और स्ट्रेसेस और स्ट्रगल्स रही हैं. तो हमेशा जब ऐसे लो लगता था तो आई नेवर यूज टू गिव अप. आई स्वेयर आई नेवर वुड गिव अप बिकॉज आई हैव नेवर गिवन अप इन लाइफ. मुझे अपने सपनों पे, अपने आप पे इतना यकीन है ना कि मुझे लगता था कि ठीक है यार, आई मीन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये अभी ऐसा मुझे फील हो रहा है बट अभी इसके बाद सब सही हो जाएगा, क्योंकि डिप के बाद अप ही होता है हमेशा. बाद में आके उन्होंने सॉरी बोला और सबसे फ़नी चीज़ ये थी कि जब उनके साथ ये कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी तो आई केप्ट माई ह्यूमैनिटी इंटैक्ट एंड आई स्टूड बाय हिम. सो आई थिंक सबके अपने अपने कर्म होते हैं लाइफ में. एंड यू नो, आई सिर्फ इस शो पे नहीं पर जब छोटी के टाइम पर भी जो जो एक्सपीरियंसेस थे मैंने कभी भी किसी से भी नहीं छुपाए. जब 40 दिन का शो से भी ब्रेक था तब भी कभी आई हैव नेवर हिडन इट बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये कॉन्वर्सेशंस करें. और मैंने कभी इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस इस इंटेंट से नहीं किया था कि ओ मुझे आवाज़ उठानी है. मतलब मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो रही थी. और बिग बॉस के साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, आई रियली लाइक रिक्वेस्टेड दैम कि आई वाज लाइक बिग बॉस प्लीज़ ये क्या बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी प्लीज़. एंड बहुत ज़रूरी था मेरे लिए टू यू नो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर के कौन से कोने में जाऊँ, किससे अपने मन की बात करूँ. मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी उनको कि प्लीज़ बिग बॉस मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है. एंड द गुड पार्ट इज़ कि क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, सो यू नो इवन द साइकेट्रिस्ट ऑन द टीम घर में घुसने से पहले ऑब्वियसली वो सबका यू नो टेस्ट वेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है. तो इवन द यू नो द डॉक्टर हैड सेड कि आई एम वेरी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स. क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग में आपके साथ चीज़ें हो रही होती है तो आपको पहले समझ नहीं आता, आपकी स्ट्रगल ये रहती है कि मैं समझूँ कि क्या हो रहा है. तो क्योंकि मेरी वो जर्नी रह चुकी है तो मुझे पता था कि अच्छा अभी ये हो रहा है मेरे साथ, अभी इसका अभी मैंने ख्याल नहीं रखा तो इट कैन लीड टू समथिंग वर्स. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई वेंट और सीक हेल्प. सी मैंने देखा है लोगों को लाइफ में ये मिस्टेक करते हुए कि अक्सर लोग शेयर करते हैं कि यार आई एम फीलिंग वेरी लो और आई एम फीलिंग वेरी दिस, और कोई उनके आसपास उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है और चीज़ें बहुत वर्स हो जाती हैं. और फिर लोगों को लगता है कि अरे यार शिट यार सीरियसली लेना चाहिए था. तो मेरा थॉट प्रोसेस उस वक्त टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे दैट आई कुड वॉज ओनली क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि वो क्या हो सकता है. तो मैंने कभी ये जज करने की भी कोशिश नहीं करी कि क्या ये सही है, रियल है, नहीं है. दैट वुड बी वेरी रिडिक्यूलस ऑफ मी एज अ ह्यूमन बीइंग इफ आई क्वेश्चन दैट. क्योंकि उस घर के अंदर आई नो लोग 50 चीज़ें करते हैं जो शायद सिर्फ कैमराज के लिए हो करते हैं, लेकिन सब नहीं करते फर्स्टली. और क्या वो उस वक्त ये कर रहे हैं, हाउ कैन आई जज दैट इफ समवन इज जेन्युइनली टेलिंग मी ही इज़ फीलिंग लो. द बेस्ट आई कैन डू इज़ कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ. क्योंकि जब मेरे साथ ये घर पे हो रहा था उसी घर के अंदर व्हेन आई वाज फीलिंग लो तो पीपल वर लाइक
तो आई कांट डू द सेम थिंग दैट जो लोगों ने मेरे साथ किया, एंड वो स्पीक करता है वॉल्यूम्स, यू नो, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ ही इज़ एज अ पर्सन और हाउ आई एम एज अ पर्सन, एंड दैट इट इज़ वॉट इट इज़. एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें हमें पहले भी पता थी, पर किससे कहते हैं ना कि हर इंसान का तरीका अलग होता है. कई बार मेरा जो हमेशा तरीका रहा है वो यही रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यार, हम जहाँ हैं हमें एक दूसरे की वो उतनी इज्जत रखनी चाहिए. यू नो, ठीक है, मतलब एक शो की आड़ में, एक गेम की आड़ में, कि हमें, आई नो वी आर ऑल कम्पीटिंग, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना ज़रूरी है. और काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन चीज़ों के बारे में कभी कॉन्वर्सेशन नहीं करी, क्योंकि हमें लगता था कि हम किसी के ऊपर क्यों कीचड़ उछालें. जब चीज़ें ओपनली डिस्कस होने लग गई तब ज़्यादा उस कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लिया, क्योंकि शिव की प्रायोरिटी वो खुद था और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनकी दोस्ती पहले एक दूसरे के साथ ज़्यादा थी. एक्चुअली यू नो, आई यूज्ड टू फाइंड दिस वेरी वियर्ड. निमृत अकेली कभी ना खेली मुझे वियर्ड इसलिए लगता था क्योंकि मैं इकलौती थी जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी के भी प्रायोरिटी लिस्ट पे मैं कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, इफ़ यू थिंक अबाउट इट. क्योंकि शिव के लिए ऑब्वियसली यू नो दीज 4 बॉयज़ वो एक दूसरे की फर्स्ट प्रायोरिटी रह सकते थे. एक अब्दू के लिए डेफिनेटली मैं काफ़ी वक्त तक एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी, बट बारिंग हिम आई वॉज नेवर एनीबडीज फर्स्ट प्रायोरिटी. So it's okay. That is life. Actually, I'll tell you one thing. नहीं, it's not. It would be very wrong to say कि साजिद जी ने वो अलग एंगल दिया. उन्होंने कोई अलग एंगल नहीं दिया. It was a fact that you know we could observe. उस एज पे होता है. और ये कॉन्वर्सेशंस हम अब्दू के साथ बहुत अच्छे से पहले कर चुके थे. एंड शायद वो भी अब्दू को लेकर यू नो कंसर्न थे, मैं भी थी. और मेरे लिए भी इरिटेटिंग ये होता था कि देखो हम आपस में जो 4 लोग क्लोज हैं, हम डिस्कशन करें वो बात अलग है, लेकिन पूरा घर उसको एक अलग तरीके से देखने लगे. दैट वाज रियली रॉन्ग. यू नो, इससे तो लोगों की मेंटालिटी पता चल जाती है और कितने प्रोग्रेसिव. पेरेंटिंग पे डिबेट शुरू हो गया. वेरी अम्यूजिंग. इट्स गुड. ग्रेडर्स तो बड़े खुश थे जब मैं बाहर है कि क्या कंटेंट दिया. इट्स लाइक आपको नहीं पता मैंने जो झेला है. नो, सो वॉट ही वॉज ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन टू मी, आई टेल यू. एक तो उन्होंने अर्चना के साथ हाइपोथेटिक्स में कॉन्वर्सेशन करी, क्योंकि अर्चना मुझे बहुत टारगेट करती थी इस एक ही नरेटिव को लेकर. एंड हम लोग, हाँ ठीक है, एंड मैंने ये बोला कि मंडली की सगी हो ना हो वो सब तो छोड़ो, लाइक कोई किसी का सगा नहीं था भाई. एटलीस्ट मंडली एक दूसरे की तो सगी थी. आप उन लोगों का साथ तो तब छोड़ो ना जब सामने आपको बहुत अच्छा वो मिल रहा हो रिस्पॉन्स. So one conversation that he had with Archana, it was a very hypothetics because he knew that these people were trying to set narratives. और हम इतने नाइव थे, स्पेशली मैं, कि मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे कभी और बड़ा वियर्ड लगता था कि लोग एक ही चीज़ को 50 बार रिपीट कर रहे हैं. ऐसे कि लोग पागल हो गए कि कौन बात करता है ऐसे. मैं कायर नहीं हूँ. हमने कि कौन सा डेली सोप चल रहा है, कौन, वाई इज दिस सो मच डायलॉग बाजी हैपनिंग. आई डोंट स्पीक लाइक दैट इन रियल लाइफ. हु द हेल स्पीक्स लाइक दैट कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं अकेली खेली हूँ. ये चुटकियाँ बजाना जो मैंने भी बाद में शुरू कर दिया था, सबको देखकर मेरे भी शायद बॉडी लैंग्वेज में घुस गया था कि अरे तुम, we don't talk like that in real life. And I would see all of these people. कोई मुझे first priority पे नहीं था. मेरा ऐसा bond बाद में सुम्बुल के साथ बना. You know, my equations took time. But, and I'm not some jealous person कि oh, you know, I consider you my best friend, so you should also consider me your best friend. That's stupid. दैट्स वेरी स्टूपिड. एंड मैं कभी भी अपने किसी भी रिश्ते पे ऐसा प्रेशर नहीं डालती हूँ कि अरे अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मेरी सारी चीज़ें सुनो. मेरे लिए इनफैक्ट बहुत अच्छा था. मुझे एडवाइस चाहिए थी, मेरे पास साजिद सर थे. मुझे यू नो घर की याद आती थी, मैं अब्दू से बात कर सकती थी. मुझे अपनी भाई की याद आ सकती थी तो मैं सुम्बुल के साथ कनेक्टेड. गर्ल टॉक के लिए आई यूज टू हैव सुम्बुल. यू नो, गेम्स रिलेटेड, यू नो कि ये देखिए ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी प्लानिंग, इन सब चीज़ों पर मैं और शिव बहुत बॉन्ड करते थे. बट मैं सच बोलूँ, माहिर ने तो किया ही है, बट बहुत लाइक शायद इंडस्ट्री में से उसने सपोर्ट किया बिकॉज ही सीन माई जर्नी ऑन द सेट एज अ को एक्टर, एज अ फ्रेंड. यू नो दैट ही वुड फील वेरी इरिटेटेड कि ये क्यों हो रहा है. और यूजुअली ये होता है कि हम जो नोन फेसेस हैं उनकी सपोर्ट की ज़्यादा बात करते हैं. बट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट माई पेरेंट्स हैव शोन, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट माई फैंस हैव शोन, इट्स इनसेन यार. कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से वक्त निकाल कर वो वक्त मुझे डेडिकेट कर रहे हैं.
यू नो बाहर आके इतना ओवरवेलमिंग फील होता है, बट ऑफ कोर्स लाइक मैं जब आई भी तो मैंने माहिर से बात भी करी एंड आई जेन्युइनली थैंक्ड हिम, क्योंकि स्पेशली जब पूरा शालीन वाला इंसिडेंट हुआ आई फाउंड इट रियली वियर्ड कि नोबडी रियली इवन कन्वर्स्ड अबाउट इट, इट इज़ सो रॉन्ग। यू नो एक 2 रोटी की लड़ाई के ऊपर तो पूरी डिबेटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, उस पर किसी ने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी। पर ठीक है, वो उनका कर्म है और लोगों का कर्म है। ऑफ कोर्स शिव एंड MC स्टैन, शिव MC स्टैन और किसी को भी और डाल, यू नो दिस डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग वी आर नोबडी टू टेल। जेन्युइनली बोलो, कई बार क्या होता है लाइफ में ना, आप शायद उस दौरान पे मेहनत नहीं करते हो, इतनी मेहनत नहीं करते हो, लेकिन शायद आपके उस पीरियड से पहले आपने बहुत कुछ देखा होता है कि भगवान बोलता है कि ये ले बेटा, ये ले तेरा गिफ्ट। ये होता है लाइफ में, है ना। सो आई एम नो वन टू से कि हु डिजर्व्स इट हु डजंट, दे आर ऑल डिजर्विंग इन फैक्ट जेन्युइनली, क्योंकि सबने सर्वाइव किया, सबने अपने अपने तरीके से करा है। आप शायद उन तरीक़ों से एग्री कर पाओगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बट इट्स ओके। जेन्युइनली गाइस, दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। जेन्युइनली बोलूँ, मैं जब घर के बाहर आई और मैंने जिस तरह से सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स देखा, आप सबके मैसेजेस पढ़े, मेरी आंखों में आंसू थे कि व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, because I didn't know that so many of you will come together in support. So thank you so much, and I promise कि मैं हर मोमेंट पे अपनी जर्नी के हर हर पड़ाव पे मैं अपना 100% दूंगी, so that I can keep you entertaining.